नमस्कार दोस्तों। समझदार इंसान वह नहीं जो सिर्फ अधिक जानता है, बल्कि वो है जो यह समझता है कि उसे कहाँ मौन रहना है और कहाँ अपने ज्ञान का सही उपयोग करना है। दुनिया को समझना एक तरह का ज्ञान हो सकता है, लेकिन खुद को गहराई से समझ लेना ही असली और सबसे बड़ी समझदारी है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, अगर आपने आज के इस वीडियो को शुरू में ही बंद कर दिया या आधे में छोड़ दिया तो आप 20 जून के बाद आने वाले उन विशेष तिथि योगों और ग्रह गोचर को मिस कर देंगे, जिनकी वजह से आपकी कुंडली में ऐसा बड़ा उलटफेर होने वाला है कि जिंदगी भर का इंतजार खत्म हो जाएगा। यह समय डरावना नहीं दोस्तों, बल्कि बहुत ही शक्तिशाली, सकारात्मक और उम्मीद भरा है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी असावधानी कर बैठे या इन योगों के संकेतों को नजरअंदाज कर दिया तो हाथ से निकल जाएगी वह बड़ी खुशखबरी जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। 20 जून के बाद असल में 21 जून को मंगल ग्रह वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति पहले से ही कर्क राशि में अपने उच्च राशि में विराजमान हैं, जो पिछले कई सालों में इतनी शक्तिशाली स्थिति नहीं बनी थी। और 29 जून को वट सावित्री पूर्णिमा का विशेष पावन योग बन रहा है। यह सब मिलकर आपकी जिंदगी का असली टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। अगर आप तैयार नहीं हुए तो बाद में पछतावा होगा, क्योंकि भगवान महादेव, शनिदेव और सूर्यदेव की कृपा का यह सुनहरा अवसर बार बार नहीं आता। इसलिए दोस्तों, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है और सरप्राइज बहुत बड़ा है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस खास वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अपने इन प्यारे हाथों से एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शनिदेव, ओम सूर्याय नमः, जय माता भवानी जरूर लिख दीजिए। भगवान भोलेनाथ और न्याय के देवता शनिदेव के आशीर्वाद से 20 जून के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। दोस्तों, यह कोई मामूली समय नहीं। 20 जून के बाद मंगल ग्रह वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे। मंगल ग्रह को हम सब जानते हैं कि वह ऊर्जा, साहस, मेहनत, संपत्ति, वाहन और भाई बहनों से जुड़े मामलों का कारक है। जब मंगल बृहस्पति में आते हैं तो उनकी तेज और कभी कभी जल्दबाजी वाली ऊर्जा थोड़ी धीमी और स्थिर हो जाती है। वृषभ राशि शुक्र की राशि है, जो स्थिरता, धन और भौतिक सुखों की राशि मानी जाती है। इसलिए यह गोचर धन, संपत्ति, वाहन और स्थिरता से जुड़े मामलों में धीरे धीरे लेकिन बहुत मजबूत तरीके से तरक्की का योग बना रहा है। अगर आप लंबे समय से कोई संपत्ति खरीदने या बेचने की सोच रहे थे, या वाहन लेने की योजना बना रहे थे, या कोई अटका हुआ पैसा वापस आने की उम्मीद कर रहे थे, तो 20 और 21 जून के आसपास से इस दिशा में सकारात्मक हलचल शुरू हो सकती है। यह गोचर अचानक चमत्कार नहीं लाता, बल्कि मजबूत नींव रखता है। जो लोग जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, उनके लिए यह समय धैर्य सिखाएगा और उसी धैर्य से अच्छे परिणाम मिलेगा। शांति देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च राशि में विराजमान है। बृहस्पति को हम गुरु, ज्ञान, संतान, धन वृद्धि, परिवार और बड़े अवसरों का कारक मानते हैं। कर्क राशि उनकी उच्च राशि, यानी यहाँ उनकी शक्ति सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। यह स्थिति पिछले कई सालों में इतनी शक्तिशाली नहीं बनी थी। गुरु की यह उच्च स्थिति ज्ञान, संतान, सुख, धन वृद्धि, परिवार में शांति और बड़े अवसरों के द्वार खोल रही है। जिनके बच्चे पढ़ाई या करियर में अटके हुए थे, उनके लिए अच्छी खबर आने की संभावनाएं हैं। परिवार में लंबे समय से चली आ रही छोटी मोटी क्लेश खत्म होने लगेंगे और घर में शांति का माहौल बनेगा। बड़े लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन भी मिल सकता है। 29 जून को वट सावित्री पूर्णिमा का पावन योग बन रहा। यह योग वैवाहिक जीवन में सुख शांति, पति की लंबी आयु और परिवार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। सावित्री माता की कथा हम सबने सुनी है। कैसे उन्होंने अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस लाने के लिए वट वृक्ष की पूजा और अपनी
भक्ति व बुद्धि से पति की जान बचा ली, इसलिए यह दिन विवाहित दाम्पत्यों के लिए खास होता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई तनाव या समझदारी की कमी चल रही है तो 29 जून के आसपास इस योग का असर दिख सकता है। परिवार के साथ मिलकर सरल तरीके से बरगद के पेड़ की पूजा या जल चढ़ाना भी शुभ फलदायी रहेगा। इन सब के अलावा जुलाई में गुरु पूर्णिमा का महापर्व भी आ रहा है। जब गुरु की कृपा चरम पर होगी तो जो मनोकामना आप वर्षों से मांग रहे थे वह पूरी होने के योग बन सकते हैं। दोस्तों, जब एक साथ इतने बड़े ग्रह गोचर और तिथि योग बनते हैं तो कुंडली में 5 बड़े शुभ योग सक्रिय हो जाते हैं। कार्य सिद्धि योग, भाग्य उदय योग, राजयोग, धन योग और ध्यान योग। कार्य सिद्धि योग से आपके अटके हुए काम बनने लगेंगे। सालों से जो फाइल्स अटकी हुई थी, जो केस लटका हुआ था, जो बिजनेस डील हो चुकी थी, वो अब आगे बढ़ेगी। भाग्य उदय से आपकी किस्मत का नया अध्याय शुरू होगा। जो लोग सोचते थे कि उनका समय कभी नहीं आएगा, उनके जीवन में नए रास्ते खुलेंगे। राजयोग से आपको इज्जत, प्रतिष्ठा और नेतृत्व का अवसर मिलेगा। लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी सलाह लेंगे और आप छोटी मोटी जिंदगी से ऊपर उठकर कुछ बड़ा कर पाएंगे। धन योग से पैसों की वर्षा शुरू होगी। अटका हुआ पैसा वापस आएगा। अप्रत्याशित धन लाभ के योग बनेंगे। खासकर 20-21 जून के आसपास मंगल के गोचर से संपत्ति, वाहन या निवेश से जुड़ी अच्छी खबर मिलने की संभावनाएं हैं। ध्यान योग से आपका मन शांत होगा, पुरानी चिंताएं कम होंगी और आप सही दिशा में सोच पाएंगे। मानसिक शांति मिलेगी और पुरानी स्वास्थ्य समस्या से राहत का अनुभव होगा। इन योगों के कारण आपके जीवन में 5 बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। नौकरी या बिजनेस में अचानक तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। जो लोग सालों से परेशानी में थे, उनके अटके हुए काम बनने लगेंगे। पैसों की वर्षा शुरू होगी। अटका हुआ पैसा वापस आएगा। अप्रत्याशित धन लाभ के योग बनेंगे। परिवार में लंबे समय से चली आ रही कलह क्लेश खत्म होगी और 29 जून की वट सावित्री पूर्णिमा के प्रभाव से वैवाहिक जीवन में नई मिठास और समझदारी आएगी। स्वास्थ्य संबंधित पुरानी समस्याओं से राहत मिलेगी और मानसिक शांति का अनुभव होगा। दोस्तों, भगवान महादेव की कृपा से आपकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो चुका है। जो दुख दर्द आपने सहा वह सब अब खत्म होने वाला है। आपके संघर्षों का फल मिलने वाला है। लेकिन याद रखिए, यह समय सिर्फ उन लोगों के लिए वरदान है जो सतर्क रहेंगे और उपाय करेंगे। अगर आप अपने करीबी लोगों से अपनी बातें या योजनाएं शेयर कर देंगे तो वे आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं। पिछले समय में भी ऐसा कई बार हुआ है, इसलिए अभी सावधान रहिए। यात्रा कर रहे हैं तो सामान की खुद देखभाल कीजिए। 20 जून के बाद मंगल के गोचर में कभी कभी जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने का योग बनता है, इसलिए धैर्य रखिए और सोच समझकर कदम उठाइए। दोस्तों, एक बार की बात है, लोहे और सोने में दोस्ती हो गई। सोना लोहे से बोला, जब तुझे बनाते हैं तो आवाज आती है, लेकिन जब मुझे बनाते हैं तो मैं चुपचाप बन जाता हूँ। लोहे ने जवाब दिया, सोने, जब तुझे बनाया जाता है तो हथौड़े लोहे की होती है, लेकिन जब मुझे बनाया जाता है तो हथौड़े भी लोहे की होती है। मतलब जब अपनों से चोट लगे तो ज्यादा दर्द होता है। इसलिए 20 जून के बाद के इस शक्तिशाली योग काल में अपनों से सावधान रहिए। जो लोग आप पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही कभी कभी धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान शनिदेव की कृपा से जो आपके साथ अन्याय करेंगे उनका समय भी खराब शुरू हो जाएगा। दोस्तों, शाम के समय जब आप घर का दरवाजा खोलेंगे तो कोई ना कोई शक्ति आपके सामने आ सकती है। गाय, कुत्ता, कोई जीव जंतु या कोई व्यक्ति के रूप में। यह भगवान महादेव और माता भवानी की कृपा से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रही होगी। उस समय किसी भी जीव को अनदेखा न कीजिए, उन्हें खाना पानी दीजिए और मन में अपनी मनोकामनाएं जरूर मांग लीजिए, लेकिन जानबूझकर किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाने की गलती बिल्कुल न कीजिए, वरना इस योग काल का फल उल्टा पड़ सकता है। अहिंसा और सेवा का यह छोटा सा काम आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। अब सबसे जरूरी बात, उपाय।
जिनके घर में पैसा नहीं रुकता, एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ चला जाता है, वे नियमित रूप से घर में चंदन की अगरबत्ती या धूप जरूर जलाएं। चंदन की महक से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। रोजाना शाम या सुबह साफ सुथरा जगह पर चंदन की अगरबत्ती जलाकर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर के सामने थोड़ी देर बैठे मन को शांत रखें और माँ से धन धान्य की प्रार्थना करें। रोजाना श्री सूक्त का पाठ कीजिए, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन के मार्ग खुलते हैं। अगर आपको पूरा पाठ याद नहीं तो सरल तरीके से शुरू करें, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़े या सुने, इससे नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाई या फिर धन का दान जरूर कीजिए। यह दान आपके अटके हुए कामों को खोलने में मदद करता है। अपने घर की महिलाओं को हमेशा खुश रखिए, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि जब स्त्री सुखी होती है तो घर में बरकत और शांति बनी रहती है। उनकी बात ध्यान से सुने, छोटी छोटी मदद करें और उन्हें इज्जत दे। 20 जून के बाद और खासकर 29 जून की वट सावित्री पूर्णिमा पर परिवार के साथ मिलकर बरगद के पेड़ की पूजा या सरल उपाय कीजिए, या आपके वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन को मजबूत करेगा। दोस्तों, 20 जून के बाद मंगल के वृषभ राशि में गोचर से आपके अंदर नई ऊर्जा और धैर्य आएगा। जो काम आप जल्दबाजी में छोड़ दिए थे, अब उन्हें पूरा करने की शक्ति मिलेगी। संपत्ति या वाहन खरीदने बेचने के मामले में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। गुरु की उच्च स्थिति में बुद्धि तेज होगी। बच्चों की पढ़ाई या करियर में अच्छी प्रगति होगी और बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा। जुलाई में गुरु पूर्णिमा के समय गुरु की कृपा इतनी प्रबल होगी कि रोज मनोकामनाएं आप वर्षों से मांग रहे थे, वह पूरी होने के योग बनेंगे। दोस्तों, भगवान कहते हैं, तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए इस समय परमात्मा पर पूरा भरोसा रखिए, अपनी मेहनत करते रहिए, फल की चिंता ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। जो लोग बेरोजगारी, कर्ज या पारिवारिक कलह से जूझ रहे थे, उनके लिए जून जुलाई का समय मुक्ति का समय है। आपकी किस्मत अब 7वें आसमां पर उड़ान भरेगी, क्योंकि 5 बड़े शुभ योग एक साथ सक्रिय हो रहे हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब भाग्य जागता है तो चमत्कार होते हैं। 20 जून के बाद के इन विशेष गोचर और तिथि योगों में चमत्कार होने वाला है। आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि आपका जीवन दिन ब दिन बदल रहा। गाड़ी, बंगला, आशियाना सब अब संभव है, क्योंकि आपकी कुंडली में राजयोग बन रहा। आप इस धरती पर राज करने के लिए ही आए हैं, छोटी मोटी जिंदगी जीने के लिए नहीं। जो भी भगवान सूर्यदेव के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः, जय सूर्यदेव महाराज लिखे। माँ भवानी के भक्त हैं जो, या माता रानी जय माता दी जरूर लिखे। जो महादेव शनिदेव के भक्त हैं, हर हर महादेव जय शिव शंकर लिखे। दोस्तों, यह वीडियो आपकी कुंडली और वर्तमान ग्रह गोचर पर आधारित है। 20 जून के बाद से जुलाई के मध्य तक यह शुभ प्रभाव सबसे ज्यादा सक्रिय रहेंगे, इसलिए आज से ही उपाय शुरू कीजिए। सतर्क रहिए और भगवान पर भरोसा रखिए। आपका समय आ चुका है। अंत में एक बार फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगली बड़ी खुशखबरी की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। धन्यवाद।